लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे, मनमुटाव करेंगे, लेकिन हमें अपना हक चाहिए। 12 तारीख को सोमवार को सुबह 10:30 बजे भाईंदर वेस्ट बावन जिनालय मंदिर जो है वहां से हम शुरू करेंगे अहिंसा चौक से, और नगर पालिका में जाके अपनी प्रस्तावना देंगे कि कमिश्नर साहब को उन्हें एडीटीपी को भेजे और सरकार को भी भेजे। और इस बीच में हम कोशिश करेंगे सभी पार्टी एक साथ आए और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करें कि मीरा भाईंदर का अंधकार घातक होगा, इससे अगर सोचा नहीं गया। जैसा कि मीरा भाईंदर शहर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने कहा था कि ठीक 12 दिसंबर को अगर मांग पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम रास्ते पर उतरकर जन आंदोलन करेंगे, और ठीक वैसे ही पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने किया। तो वही नरेंद्र मेहता की अगुवाई में हजारों की तादाद में कार्यकर्ता रास्ते पर उतरकर जन आंदोलन व आक्रोश व्यक्त करते नजर आए। डीपी प्लान रद्द करो और नरेंद्र मेहता आगे बढ़ो जैसे कई नारे सड़क पर बैठकर कार्यकर्ताओं ने लगाए। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। इस जन आक्रोश आंदोलन में महिलाएं और पुरुषों की संख्या बराबरी की रही। जन आक्रोश आंदोलन में नरेंद्र मेहता ने सभी को मंच से जागरूक करते हुए कहा कि सरकार को बताने के लिए हमने यह जन आक्रोश आंदोलन किया है। सरकार तक बात पहुंचाने के लिए हमने यह आंदोलन किया है कि हमारे मीरा भाईंदर वासी त्रस्त है इस प्लान से, आप इसे ध्यान दें, और इसलिए हमने आंदोलन बुलाया है। आइए आपको सुनाते हैं इस जन आक्रोश आंदोलन को लेकर नरेंद्र मेहता व कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने क्या जानकारी दी है। ये लड़ाई वर्तमान के साथ साथ भविष्य की भी लड़ाई है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने मूल रूप से डेवलपमेंट प्लान बनाना चाहिए था जिसपे नागरिकों की लोकतांत्रिक विचारधाराओं को समाविष्ट करके सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजना चाहिए था। लेकिन जो हमारे थाना में एडीटीपी बैठे उन्होंने प्लान बनाया, उसने कॉपी पेस्ट किया है और गूगल पे जाके प्लान बनाया, जो छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें और बड़ी बड़ी चीज़ें जो है नज़रअंदाज हुई है। ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, ये देश की पहली महानगर पालिका है जो अपने ही प्लान के अंदर, मतलब खुद के शहर के प्लान के अंदर ही ऑब्जेक्शन डाल रही है और सजेशन डाल रही है। मतलब प्लान किसका? तो मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। ऑब्जेक्शन सजेशन कौन डाल रहा है? तो वही डाल रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या हो सकता है? तो महानगर पालिका को भी विश्वास में नहीं लिया गया, यहाँ के जो बड़े बड़े नेता है उनको भी विश्वास में नहीं लिया गया, सभी की बातों को अनदेखा किया गया। 2017 तक जो प्लान चालू था उसके अंदर बहुत सारी त्रुटियां थी और बहुत सारे नागरिकों पे अन्याय हो रहा था, चाहे वो रीडेवलपमेंट की बात हो, कत्ल खाने की बात हो, या अन्य आरक्षण की बात हो, चाहे डालने की बात हो या निकालने की बात हो। हमने सोचा था जब नया प्लान बनेगा तो इन सब चीज़ों में सुधार ना करेंगे, लेकिन ये प्लान कॉपी पेस्ट किया गया है। जिस जगह पे आज भी बिल्डिंग है वहाँ पे रोड दिखाए गए, जिस जगह पे बिल्डिंग है उसके ऊपर रिजर्वेशन दिखाए गए, कई सारे रिजर्वेशन से वंचित रखा गया है। अगर मैं स्लम की बात करता हूँ, झुग्गी बस्ती की भी बात करता हूँ, तो उसके ऊपर भी रिजर्वेशन है और आर जोन नहीं है। ना इसके अंदर IT हब दिखता है, ना इलेक्ट्रॉनिक पार्क दिखता है, ना कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए, ना उद्योग के लिए जगह दिखती है, ना पशु पक्षियों के लिए हॉस्पिटल दिखता है, ना दफन भूमि दिखती है। कई सारे मुद्दे मैं कहूँगा तो बहुत लंबा समय जाएगा। 5000 से ज़्यादा नागरिकों ने इसके अंदर ऑब्जेक्शन सजेशन दिया है, सभी पॉलिटिकल पार्टी दिया है, और ये दुख की बात है कि नगर पालिका ने भी अपना ऑब्जेक्शन दिया क्योंकि वो भी नहीं है। इसलिए सरकार से हम ये विनती करना चाहते हैं, इस आंदोलन के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि प्लान मीरा भाईंदर के हित का नहीं है, यहाँ के नागरिकों का भविष्य जो है अंधकार में चला जाएगा। इसलिए इस प्लान को रद्द किया जाए, चाहे कत्ल खाना हो, चाहे एजुकेशन हब हो, चाहे आरोग्य की बात हो, चाहे स्लम की बात हो या अन्य बात हो, इन सब मुद्दों के हिसाब से रद्द होना ज़रूरी है। तो हमने आज कमिश्नर साहब को आंदोलन के माध्यम से निवेदन दिया है ताकि सरकार तक अपनी हमारी बात पहुंचाए। हम कोर्ट में भी गए, रिट पिटीशन दाखिल किया है, साथ ही साथ हम समय समय पे रास्ते पे भी आएंगे, सरकार को भी मिलेंगे। आज शाम को मुख्यमंत्री जी मीरा भाईंदर में किसी कार्यक्रम में आ रहे, हम पूरी कोशिश करेंगे इस विषय के लिए उनसे समय ले और 5 मिनट के लिए उनसे मिले और मीरा भाईंदर की गतिविधियों से अवगत कराएं। देखिए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे किसी कारण नहीं आए होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिन्हें वाकई में लगा कि हमें भविष्य की चिंता करनी चाहिए वो सारे यहाँ पे उपस्थित है। किसी के व्यक्तिगत काम हो सकता है, मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारा संघर्ष, हमारी लड़ाई इस शहर हित पे और शहर के भविष्य के लिए जारी है। ये लड़ाई 20 साल बाद की है, 15 साल बाद की है, 10 साल की बात की है। हर चीज को वोटों से और राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कल ये समाज, ये शहर हमसे ही सवाल करेगा
जब बन रहा था और रीड है तो आप क्या कर रहे थे। इसलिए हमें लगा कि ये हमारा कर्तव्य बनता है। जनता को हमने आह्वान किया कि साथ में आए, हम सब मिलके लड़ाई लड़ेंगे तो हमें न्याय मिलेगा। और मुझे खुशी इस बात की है, हमारे साथ जनता भी जुड़ी है और धीरे धीरे रोज इसमें जुड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक डीपी का पूरा अर्थ नहीं पता है। हम धीरे धीरे तक सब तक पहुंचाएंगे किस तरह का घातक ये है। देखिए, मुझे विश्वास है कि अगर जनता साथ में खड़ी है तो ये प्लान रद्द होना ही होना है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के लिए या किसी चीज के लिए या वोट के लिए ना, ये शहरी जब भविष्य अंधकार है। क्या मुझे आप बताइए, जिस जगह बिल्डिंग हमारे रोड पे बनाएंगे तो क्या बिल्डिंग तोड़ के रोड बनाएंगे? जहाँ रिजर्वेशन है वहां पे बिल्डिंगें दिख रही है तो क्या रिजर्वेशन के ऊपर बिल्डिंगें बनाएंगे? क्या ऐसी बहुत सारी चीजें, क्या इस शहर में पशु पक्षी चिकित्सा की जरूरत नहीं है? क्या IT हब, इलेक्ट्रॉनिक हब, रोजगार की जरूरत नहीं है? क्या ऐसे अनगिनत चीजें जो हमारी डिमांड है वो किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी के फायदे या नुकसान के लिए नहीं, ये शहरी जनहित के लिए। देखिए, उन्होंने कहा कि हमने भी अपनी बात सरकार तक रखी है कि इसके अंदर बहुत सारी त्रुटियां, उन्होंने उनको लेटर के रूप से अपना निवेदन दिया है और कहा है कि हमारी बात भी वो सरकार तक आज के आज पहुंचाएंगे। भाईंदर में ऐसे कत्ल खाने खुलने जा रहे हैं। हम अहिंसा के पूर्ण प्रेमी है, महावीर स्वामी के अनुयायी है और हम भाईंदर में कत्ल खाना कतई नहीं चाहते हैं और हम हिंसा में बिल्कुल मानते नहीं है। हम परोक्ष और अपरोक्ष भी हिंसा नहीं करते हैं। तो भाईंदर में कत्ल खाने का हम पुरजोर से जैन समाज विरोध करते हैं और भाईंदर में कत्ल खाना नहीं खुलना चाहिए, यही हमारी भावना है। डीपी प्लान जो मीरा भाईंदर के लिए अभी जो हुआ है प्रस्तुत, उसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं और ये बहुत सारी बिल्डिंगों के ऊपर आरक्षण डाले गए हुए हैं। बहुत सारे रास्ते ऐसे बताए गए हुए हैं जिससे बिल्डिंगों को भी नुकसान होने वाला है। बहुत से आरक्षण ऐसे डाले हुए हैं जिसकी जरूरत हमें नहीं है और जिसकी जो जरूरत है वो डाले नहीं है। जहाँ पे हमारी महानगर पालिका की इमारत बनने वाली थी उस जगह को हटाकर उधर आर जोन कर दिया है। उसकी वजह से मीरा भाईंदर को हमको नुकसान होने वाला है, आम जनता को नुकसान होने वाला है। इसके लिए हम डीपी प्लान को रद्द करने की मांग के लिए हम इस आंदोलन में सहभागी हुए और हम आयुक्त साहब को प्रेम से निवेदन देंगे कि आप इसको रद्द किया है। मीरा भाईंदर में जो डीपी प्लान चेंज किया गया है उसके विरोध में आंदोलन रखा गया है। उसके लिए ये और मीरा भाईंदर वेस्ट में जो कत्ल खाना खोलने के लिए परमिशन दिया है नए डीपी प्लान में, वो नहीं होना चाहिए। कि हमारे यहाँ पे 30 से 40 साल उम्र की मतलब ओल्ड बिल्डिंग हो चुके हैं, इंदिरा नगर झोपड़पट्टी हो चुके हैं। हमारे यहाँ पे डीपी प्लान कैंसिल नहीं हुआ तो इन फ्यूचर इन बिल्डिंगों को एक पूरा खतरा हो सकता है। इसलिए उन नागरिकों की तरफ से मैं यहाँ पे खड़ा हुआ और डीपी प्लान का विरोध करता हूँ। शहर के सब नागरिक आप देख रहे हैं कि एकत्रित होकर के इस जन आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। जो डीपी प्लान की कमियां हैं उसके विरोध में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बस हम यही चाहेंगे कि आयुक्त साहब डोले जी इसका आगे प्रशासन को और शासन को इसकी रिपोर्ट भेजें और ये आवश्यक कार्रवाई करते हुए इस डीपी प्लान को रद्द करके नया डीपी प्लान का इशू करें। आंदर आंदोलन में मीरा भाईंदर की जनता के साथ खड़ी हूँ और मीरा भाईंदर में जो हमारे नरेंद्र मेहता जी जो हमारी जनता के साथ खड़े हैं वो हम भी उन्हीं के साथ खड़े हैं। यहाँ पर जो मीरा भाईंदर की जनता को जो चीजें मिलनी चाहिए वो डीपी से क्यों हटाई गई है, वो हमारे जनता का हक है, इसीलिए वो उनको मिलना चाहिए। बस हम नरेंद्र मेहता जी के साथ है और हम हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। डीपी प्लान का मतलब होता है डेवलपमेंट प्लान। डेवलपमेंट प्लान मीरा भाईंदर में 20 साल में एक बार बनता है। ये डीपी प्लान नहीं है, डेंजर प्लान मीरा भाईंदर के लिए बनाया गया है। अगला 20 साल के लिए ये मीरा भाईंदर के पब्लिक के लिए बहुत दुखदायी प्लान होगा। आज हम यहाँ पे जन आक्रोश आंदोलन में शामिल हुए, तादाद में हो गया, महिला शक्ति भी यहाँ पे आई हुई है। ये जो डीपी प्लान बना है इसमें मोटी मोटी त्रुटियां नहीं है जिसे सुधारा जा सके। इसमें बहुत सारी गलती है। 6 एकड़ में कत्ल खाना लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारी बिल्डिंग्स के ऊपर से रोड पास हुए, तो आज नहीं लेकिन आने वाले 15-20 सालों के बाद जो भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको तकलीफ होगी। कत्ल खाना से बहुत सारी बीमारियां आएंगी, उस एरिया का डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो ये सारी जो भी त्रुटियां है, मैं चाहती हूँ कि डीपी प्लान कैंसिल हो और नया डीपी प्लान बने जो जनता के हित में हो, यहाँ के लोगों के हित में हो। आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व में डीपी प्लान रद्द करने के मोर्चे में हम सब सम्मिलित हुए हैं। और ये डीपी प्लान जो आया है उसमें जैसे गुरुद्वारा है, 2 गुरुद्वारा मीरा रोड में है, भाईंदर का गुरुद्वारा आर जोन में है
और जो दूसरा गुरुद्वारा मार्ग है वो टेम्पल के रूप में मार्ग है। और ऐसे छोटे छोटे कत्लखाना हो गया, कुछ बिल्डिंग्स जो उपस्थित है उन्हें ये शो नहीं किया गया है। तो आने वाले समय में जब तक लोगों को ये चीजें पता चलेंगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने ये मोर्चा करके जनहित में कार्य किया है। इतने प्लान जो आए हैं ना सब टोटल भी खराब है, जो रद्द है वही जो मेहता जी की मांग है उसे अनुसरण करते हुए हम लोग यहाँ पे आए हैं। उन्होंने जो जो किया जैसे कि यहाँ पे कत्लखाना है जो XYZ जितने बहुत, अब उसमें कितना सर अभी खुद ही आपको बताएंगे, लेकिन हमारा जो है जो उनके मुद्दे हैं जो कि प्लान है मतलब टोटल रद्द किया जाए, जो है जेन्युइन तरीके से काम किया जाए। यहाँ कमिश्नर की जो मनमानी चल रही है वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनसे यही निवेदन है कि अपने पद का दुरुपयोग न करें, जो जनता के हित में उनके साथ में करें। आज उनका पद है कल नहीं रहेगा, लेकिन पब्लिक जो है यहाँ पे हमेशा रहने वाले उनके हित में ही काम किया जाए, ऐसा उनको हमारा मानना है। और यहाँ ये छोटे से शहर में न करके कहीं और बाहर किया जाए, यही हमारी मांग है।